सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन। आज हम लोग कुछ मॉडल एमसीक्यूज लेकर के आए हैं और ये मॉडल एमसीक्यूज आपके लिए अच्छे होंगे। कारण ये है कि कुछ ऐसे एमसीक्यूज भी कर लेने चाहिए जिससे कि एक लाइन लेंथ भी बनी रहे और इसके बाद हम आपको कुछ अपडेटेड एमसीक्यूज भी कराएंगे। इसलिए क्लास लीव करके नहीं जाइएगा, क्लास में कंटिन्यू रहिएगा। सभी को मैसेज कर दीजिए कि क्लास शुरू हो चुका है और जो है आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर लें। जितने भी साथी हैं वो सभी लोग ज्वाइन कर लें, सभी लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है। जितने भी साथी हैं सभी लोग ज्वाइन कर लें क्लास को। और अपने ग्रुप में मैसेज भी डाल दीजिए, अपने ग्रुप में मैसेज भी डाल दीजिए कि क्लास शुरू हो गई है और सभी लोग क्लास को ज्वाइन करें, सभी लोग क्लास को ज्वाइन करें। जी मेरी वॉइस आप तक आ रही है, मेरी वॉइस आप तक आ रही है। चलिए ठीक, रविंदर जी अपने बैच में डाल दीजिए, बाकी सभी लोग भी अपने बैचेस में डाल दें, मैसेज डाल दें। चलो ठीक है, आज हम आपको एमसीक्यूज जो हैं कुछ मीठे कुछ खट्टे एमसीक्यूज लेकर के आए हैं और ये मीठे खट्टे एमसीक्यूज आपको आनंदित भी करेंगे। तो चलिए हम भी क्लास को ज्वाइन कर लें, हम भी क्लास को ज्वाइन करें और आपको थोड़े अच्छे थोड़े खराब सब एमसीक्यूज से वाकिफ कराएंगे। इनमें से कुछ एमसीक्यूज आपको नसीब भी होंगे 2025 में, भले दो हों लेकिन होंगे जरूर, ये निश्चित है, मेरा वादा है आपसे। तो चलिए सबसे पहले सबसे इजी क्वेश्चन, अभी हम लोग छोड़ेंगे नहीं क्लास, जब आपका ये पेपर हो जाएगा तो उसके बाद स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी आपको हम कराएंगे इस क्लास के बाद, ठीक है। तो आप लोग रुके रहिएगा, जाना नहीं आपको। पहला क्वेश्चन आपको सभी को, ये चूंकि सभी के लिए थोड़ा जो है वो आदान प्रदान कर दें जिससे हमारे जितने भी साथी हैं वो भी इसका आनंद उठा लें। एक्चुअल में जो आंसर आपका होना चाहिए, न्यूक्लियस के साइज की बात कर रहा है, न्यूक्लियस किस ऑर्डर में रहेगा, तो आप सभी ने जवाब दिया है, सभी ने जवाब दिया, सभी का भला होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी ये हमारा ऑप्शन आपने बताया 10⁻⁻15। अगर हम लोग एटम की बात करते हैं तो एटम का साइज मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये हमारा एटम है, ये हमारा एटम है, थोड़ी देर के लिए एक बना लेते हैं हम लोग, ये हमने बनाया यहाँ प्लस न्यूक्लियस, ठीक है, और इसके चारों तरफ मैंने ये बना दिया एटम। अब आप ये देखिए एटम और न्यूक्लियस की अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये आपको याद रहनी चाहिए, ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, यहां से यहां तक की दूरी 10⁻⁻12 मीटर होती है। लास्ट ईयर के सभी पेपर की सभी वीडियो मैंने जो है वो यूट्यूब चैनल पर भी डाल रखी हैं, मिल जाएंगे आपको, बाकी क्लासेस में भी अभी ऐड कर दूंगा, क्लासेस में भी ऐड कर दूंगा, यूट्यूब चैनल पर मैंने डाल दी हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो 10⁻, वैसे यूट्यूब पर जाकर के देख लीजिए, आपको बेहतर रहेगा। सीमा जी यूट्यूब पर पढ़ी है लाइन से सब, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स आर इक्वल टू, न्यूक्लियॉन किसके बराबर होते हैं? सेकंड क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। सेकंड बताइए, न्यूक्लियॉन्स किसके बराबर होते हैं? आलोक बताएंगे। इसके बाद आपको बहुत धांसू क्वेश्चन दूंगा, इसके बाद जबरदस्त क्वेश्चन दूंगा। पहले आप जरा इन क्वेश्चंस को करिए जिससे आपके अंदर एक एनर्जी पैदा हो, बूस्टिंग पैदा हो जाए आपके अंदर, ठीक है जी। बताइए, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब। ज्योति गुप्ता, यशकुल, ऑप्शन दीजिए जी। गरिमा मिश्रा जी, पिंकी रानी, यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि न्यूक्लियॉन्स किसके बराबर है तो आप हमें खट से जवाब देंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होते हैं। बहुत ही जबरदस्त आंसर आपका। और
जितने भी लोग हैं वो अगर ज्वाइन करेंगे तो आपका बेनिफिट आज 100% होगा। ईश्वर उनका सिलेक्शन कराएगा जिन्होंने मेरी क्लास आज ज्वाइन की, 100%। बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि अधिकतर लोग केवल मालूम क्या, ये ग्रुप ज्वाइन, वो पीडीएफ इकट्ठी करेंगे, उसके बाद करेंगे कुछ नहीं, तकिया के नीचे रख के सोते हैं। मॉलिक्यूल हैविंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बता पाओगे? किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बताइए जनाब, किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? दिलीप पांडे जी बताइए। मॉलिक्यूल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ए में है, ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल में है। अगर आप देखोगे तो 16 होते हैं, और 16 में जब लिखोगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद आता है आपका सिग्मा 2pz2, पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2, और फिर पाई स्टार 2px में 1 और पाई स्टार 2py में भी 1। तो 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 2 14 15 16, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अनपेयर्ड आएंगे। सही बोल रहा हूं मैं? रविंद्र बताओ सही बोल रहा हूं, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? जी बताइए रविंद्र जी। दिलीप पांडे, इस समय मैं प्रयागराज में नहीं हूं, इस समय मैं भी छुट्टी की वजह से घर चला आया हूं। आप भी जान रहे हैं कि छुट्टी है, तो इस वजह से मैं घर चला आया हूं, इस समय प्रयागराज में नहीं हूं, वरना आपको जरूर बुलाता शांतिपुरम में। जी, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इवेंचुअली टू कंक्लूड दैट, क्या कंक्लूजन दे रहा है? क्या कंक्लूजन दे रहा है बताएंगे जी। सभी लोग बताइए। फोर्थ का डी बता रहे हैं आप लोग, फोर्थ का डी, सभी लोग बताइए जी। आसिफ जमाल आंसर, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट समझा रहा है कि पॉइंट ऑफ इंपैक्ट विच मैटर कैन बी प्रिसिजली, कहां पर? सेंटर पर होता है, यानी कि वो जगह जहां पर पूरा मैटर कॉम्पैक्ट है, तो वो आपको मिलेगा कहां पर? वो मिलेगा आपको सेंटर ऑफ एटम, मतलब न्यूक्लियस में। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में एक्चुअल में यही कंडीशन है। बाकी सभी लोग लगता ऐसा है कि न्यूट्रॉन बरीड है, ऐसा कोई आंसर आपको नहीं दिखेगा। यहां पर आंसर आपको बहुत ही जबरदस्त मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए इसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअल में अक्सर क्या होता है, जब आप ऊंचाइयों पे चढ़ने की कोशिश करें तो नीचाइयों के गड्ढों को आप छोड़ देते हैं, तो इसलिए कभी कभी नीचे जमीन पे आने वाले छोटे गड्ढों का भी ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी जो ठोकर लगने वाली पहाड़ियां होती हैं वो बहुत छोटी होती है, बड़ी से ठोकर नहीं लगती है, छोटी से ही ठोकर लगती है। तो आप इन छोटी ठोकर वाली पहाड़ियों को भी जरूर जो है वो समझ लीजिए, क्योंकि ये खतरनाक साबित हो सकती हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। द नेक्स्ट आपको बताने की कोशिश करूंगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ द अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स इमिटेड, यानी इसमें से कितने अल्फा कितने बीटा निकलेंगे। आपको मेरे हिसाब से फार्मूला तो पता होगा। नंबर ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो होता है डिफरेंस इन मास नंबर, यानी कि 228, 228 माइनस 212 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आपके आ जाएंगे, यहां पर 6 बचा, 8 में से 2 गया, 2 में से 16, तो 4 अल्फा आ जाएंगे, यानी कि 4 अल्फा पार्टिकल। और बीटा पार्टिकल जब आएंगे तो 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी 2 चौको 8 हो गया, माइनस डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर आपका 7 आ गया। तो इसका मतलब हुआ 4 दूनी 8 और 1 घटा दो, यहां पर 1 बीटा बचा, तो 4 अल्फा और 1 बीटा। समझ गए मेरे बेटा? आई बात समझ में? तो इसका मतलब है आंसर हमारा पहला वाला ही सही हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट, नाइस, बहुत सुंदर। तो क्वेश्चन देखना
सबको आता है, करना कुछ ही को आता है, और जो करके ले जाते हैं वही सफल होकर अपना झंडा लहराते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन देखने में बहुत मजा आता है। जो अपनी इज्जत से नहीं डरता है उसकी ही इज्जत होती है, और जो इज्जत से डरता है उसकी बेइज्जती निश्चित होती है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन का जवाब दीजिए, तब आपको सम्मान मिलेगा। गलत होगा सही होगा ये हमारे साथी भी हैं, वो भी बताएंगे और हम भी बताएंगे आपको। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धांसू क्वेश्चन है एकदम। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस क्या करता है, ये साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन बता देता है क्या, एंड साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेव एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल आपका आंसर सटीक है, गहरी चोट आपने दी है क्वेश्चन को, तो हम आपके आंसर से पूर्ण रूप से सहमत हैं। और जितने भी भाई बहन हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है इस क्लास को, आज उनको बिल्कुल देखो, अगर जरा सा क्वेश्चन घूम जाए, जरा सा क्वेश्चन घूम जाए तो कंफ्यूजन हो जाएगा। वेव, अगर यहां से वेव हटा दो क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा। अगर गरिमा मिश्रा जी, ये देखिए ध्यान से सुनिए सना, साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव की जगह इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कर दें तो गलत हो जाएगा, ये निश्चित तौर से गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसलिए जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। और आप लोग क्लास को डेली ज्वाइन किया करिए। जिन लोगों ने ऐप को एक्चुअली में, जो लोग ये कहते हैं कि सर इसमें आंसर नहीं दिए, तो मैं आंसर डेली डिस्कशन करता हूं। बताइए गरिमा जी, आंसर डिस्कशन नहीं करता हूं? जितने क्वेश्चंस मैं टेस्ट में देता हूं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं सभी के डिस्कशन करता हूं। लेकिन अब आप लाइव में हैं ही नहीं, आप तो केवल पीडीएफ के जुगाड़ में बने रहते हैं, तो फिर कैसे हो पाएगा, है? नहीं हो पाएगा ना। करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6। यहां गलत हो गया है, 3p10 हो गया है, गलत हो गया भाई। आप ए आंसर कैसे बता रहे हैं? ए तो है ही नहीं, ए तो आंसर ही नहीं है, रॉन्ग है। बस यही तो बात है बेटा, क्लास ज्वाइन करोगे तब समझ में आएगा, तब समझ में आएगा कि दीवाने हो गए हम। अब आइए इसमें से पी में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां 7th वाले का आपको सी दिखाई दे रहा है। एक का ही आंसर देख के धूं से मार दिया, पुप्पी हो गई, बिल्कुल गूगली पड़ गई एकदम से। यानी कि जैसे भीड़ में मैं लिख देता हूं 1s2 2s2 2p10, ठीक। अब बच्चे ने ध्यान ही नहीं दिया, 3s2 3p6, यहाँ 3d5 4s1, तो लास्ट नजर दौड़ती है, यहां जाएगी नजर, यहां नहीं जाएगी आपकी। और वो भी अगर 10 को थोड़ा महीन लिख दिया, छोटा लिख दिया, तो कतई नहीं जाएगी नजर। ऐसे करके लिख दिया, नजर कतई नहीं जाएगी। हम्म, लास्ट वाले में देखो 3p में 0 डाल दिया। ऐसा गूगली कर रहा है क्वेश्चन, इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। वेरी गुड, शाबाश। एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। बोले हमने लल्ला खिलाया, हमने बहुत खिलाया, उछाल दिया लल्ला को, लल्ला हाथ से छूट गए, प्राण निकल गए। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द इंडिविजुअल कार्बन कार्बन बॉन्ड इन बेंजीन इज, बताइए भाई। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द इंडिविजुअल कार्बन कार्बन बॉन्ड इन क्या होते हैं? डबल सिंगल दोनों का नेचर रखता है ना, ये डबल सिंगल दोनों का नेचर रखता है। तो आंसर में हम लोग जाएंगे इसके साथ, इसके साथ। ठीक है, अश्विनी गुप्ता जी, अश्विनी गुप्ता जी, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SO2, SO2 हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या है? SO2 में हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या है? जी अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या?
हेलो, चलिए कट कर दीजिए सर, धोखे से हाथ लग गया है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SO2 इज sp2 होती है, बिल्कुल, बहुत सुंदर गरिमा, नाइस, गुड गर्ल, ठीक, sp2 होती है, शाबाश, वेरी गुड। इसके बाद चले आइए, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन डायमंड, ग्रेफाइट, एसिटाइलिन रिस्पेक्टिवली, तीनों में होगी। तो डायमंड में तो आपको पता होना चाहिए sp3 होती है, ग्रेफाइट में sp2 होती है, एसिटाइलिन में आपकी sp होती है, सभी को पता होगी। तो जनाब आंसर आप देख सकते हैं यशकुल जी, ये वाला आंसर है, ठीक है। सुबोध कुमार यादव जी, क्वेश्चन आज आपको इसीलिए हल्के दिए कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर ऐसा है कि ओवर ना होने पाए। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस बड़ा खराब बात होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जवाब, अब क्वेश्चन थोड़ा सा रहम करेगा आपके ऊपर जी। 11th क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज हो गया। कभी कभी पूछा भी जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से क्या बनता है, तो आप बताओगे Na2CO3 बनता है, Na2CO3 मतलब Na2CO3 बनता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू जो है वो 1.4 दे रखी है। तो एक्चुअल में हम निकालें कैसे इसको, केपी कैसे निकले, इक्विलिब्रियम प्रेशर तो दिया है वो समझ में आ गया, लेकिन केपी कैसे निकलेगा, कौन बताएगा इसे, कौन बताएगा? अगर आप बताओगे तो फिर मैं बताऊंगा जी। बहुत ही झम्मू लाला है, बिल्कुल, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, आपको यहां पर पहले वैल्यू देख लूं, 1.04 है, याद रखना 1.04 है। तो केपी जो होगा, केपी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लगाइए, मल्टीप्लाई प्रेशर ऑफ गंगा जल, प्रेशर ऑफ गंगा जल कर लेते हैं, ठीक है। अब इनकी वैल्यू जो दे रखी है, आपको सॉरी जोड़ना पड़ेगा ना, प्लस कर लेते हैं इनका, इसकी वैल्यू 1.04 दे रखी है। चलिए देखते हैं जगमोहन जी क्या आंसर आता है। तो यहां पर आप ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, PCO2 बराबर हो जा रहा है PH2O के, तो ये वैल्यू बराबर हो जा रही है, एक की वैल्यू आपको दे रखी, तो PCO2 बराबर हो जाएगा आपका, PCO2 बराबर हो जाएगा आपका 1.04 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 0.52। अब दोनों की वैल्यू Kp इज इक्वल टू आ जाएगा 0.52 प्लस 0.52, तो आंसर 2 दूनी 4 हो गया, 4 आ गया, और 5 और 5 10 आ गया। सॉरी, ये Kp जब निकालोगे दोनों के प्रेशर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी, यहां पर ये वैल्यू जोड़ी हमने और ये हो जाएंगी मल्टीप्लाई, टोटल प्रेशर जब निकालोगे तो केपी टोटल जब निकालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, और इनकी वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी पी वाटर के साथ में, तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई। तो अब मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है जगमोहन जी, 2 दूनी 4 और आपका 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यानी कि 27.27 आ रहा है, 2704 आएगा, ये आएगा आंसर। चलिए ए बता रहे हैं आप लोग, चलिए ए के साथ चल लेते हैं, कहां पर है ए आंसर, जी ए आएगा, बिल्कुल ठीक है, ए आएगा, बिल्कुल सही, ठीक है, आंसर ये आ जाएगा, ठीक। क्लास बहुत ही मस्त है, स्वस्थ है, आप अपना कॉन्फिडेंस मत खोइएगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। कॉन्फिडेंस वाला क्लास है आज, आज का क्लास आपको लग रहा होगा हाँ, टोटल प्रेशर, इक्विलिब्रियम प्रेशर का मतलब टोटल प्रेशर है जी। जी चलिए, इसमें बताइए रिएक्शन जो है वो आपकी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अगर रिएक्शन एक्सो आपको दिख रही होगी कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन मानी जाती है, और जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव आता है, ठीक है। टेम्परेचर आपका ये दिखाई दे रहा है, तो मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है,
और एक्सोथर्मिक के लिए ये रिएक्शन एक्सो है, एक्सोथर्मिक है। इन वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, कंफ्यूजन करने के लिए वैल्यूज आपको दे दी गई हैं, इससे कोई बहुत बड़ा काम नहीं होना है। एक्सो का मतलब है कि वैल्यू नेगेटिव होगी, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये बताओ, क्वेश्चन सरल तो हैं, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए ये क्वेश्चन जरूरी है, ये जरूरी है जी। चलिए, ये क्वेश्चन 13वां है, अच्छा क्वेश्चन है, आप जवाब देंगे, बाद में हम आपको आंसर्स दिखाएंगे, 13 वाले के आंसर आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आप इसको समझिए, ठीक, पहले आप इसको समझिए कि क्या कह रहा है, ठीक है। इसके आगे इन द फ्लास्क आर इक्वल है, ये बाद में दिखा देंगे आपको आंसर, यहां पढ़ लीजिए पहले, इक्वल है, इक्वल हो गया द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कर लीजिए, मोल्स ऑफ O2 ये कैलकुलेट करने हैं, कितने आएंगे, 1 आएगा, 2 आएंगे, 10 आएंगे, कितने आएंगे। तो भैया इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा और आसानी से आप आंसर निकाल लेंगे, आसानी से आप आंसर निकाल लेंगे। जी बताइए, 13वां क्वेश्चन, थोड़ी सी कोशिश कर लीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। चलिए हम करके दिखाते हैं, वैल्यू याद कर लें। SO3 SO2 O2 RN 0.01 आ रही है, 0.01, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर जगमोहन जी, आपने अच्छी मेहनत की। 0.01, ठीक है, सुबोध जी ऐड कर दिया जाएगा। जगमोहन जी ने वैल्यू निकाली 0.01, कहीं 0.1 तो नहीं आ रही है, चेक करिए, 0.1 तो नहीं आ रही है जगमोहन जी। 10 लीटर का फ्लास्क है, ध्यान दीजिएगा, 10 लीटर का फ्लास्क है, ध्यान दीजिएगा, 0.1 आएगी। आपने जो आंसर निकाला है, मैं निकाल करके दिखा दे रहा हूं जगमोहन जी, 0.1 आएगी। आपने कॉन्फिडेंस, मैंने कहा ना ओवर कॉन्फिडेंस में आंसर इस बार वाले में बहुत गलत होंगे। चलिए, अगर मैं सॉल्व करता हूं, 2SO2 ले लिया मैंने, इसको O2 से मैं करके दिखा देता हूं आपको, 2SO3 मैंने यहां पर बना लिया। अगर मैं इसका Kc कैलकुलेट करता हूं, तो आपको पता होना चाहिए SO3 की पावर 2 और नीचे O2 और SO2 ये आ गया कि पावर 2। जब ये दोनों बराबर हैं, SO3 और SO2 का अमाउंट दोनों का बराबर है, तो यहां लिख देते हैं SO3 बराबर जो है वो SO2 की कंसंट्रेशन है। तो फिर इसका मतलब हुआ, तो क्या बचेगा, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, तो Kc इज इक्वल टू 1/O2 हो जाएंगे, और इसका मतलब O2 की कंसंट्रेशन 1/Kc हो जाएगी, और Kc की वैल्यू आपको दे रखी है 100, तो 1/100 हो जाएगा, 1/100। तो इसका मतलब हुआ ये आ गया 0.01, लेकिन 10 लीटर के फ्लास्क में है, तो 10 लीटर के फ्लास्क का मतलब है आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, तो आंसर आपका आ जाएगा 0.1। ये है इसका आंसर, समझ गए जगमोहन जी। तो जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करिए आप, जल्दीबाजी नहीं करिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, 14, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भानु प्रताप सिंह जी, क्वेश्चन 14 आपने देखा नहीं, आंसर पहले ही दे दिया यार, ऐसी कौन सी पावर है भाई, ऐसी कौन सी पावर है, अगर ये पावर है तो हमें भी दो ये पावर। आंसर नंबर 14 अगर आपने पहले ही दे दिया, तो इसका मतलब कोई बहुत सुप्रीम पावर है आपके पास। है, चलिए, सी आंसर नहीं,
चलिए कैलकुलेट करते हैं, देखें हो सकता है अगर आपकी पावर सही होती है तो आंसर हमें यहां पर भी मिलेगा। ये दोनों सब दिया हुआ है हमें, इनमें कुछ करना नहीं, केपी आपको निकालना है। तो केपी इज इक्वल टू हो जाएगा सीओ की पावर, आपको पी सीओ की पावर हो जाता है, ये स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आपका CO2 हो जाएगा। ये पी CO2 बस वैल्यू रखनी है, तो CO2 CO की वैल्यू 4 है, ऊपर रख दीजिए 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई नीचे 2 कर दीजिए, है ना। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, आंसर भैया चलो आप इसका मतलब 19th जो सामने देख लिया था वो बताने की कोशिश कर रहे थे। चलो खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इसको वही बात नहीं, गलत हो जाता है कभी, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है जी। ये आंसर आ जाएगा। जगमोहन जी क्वेश्चन ये बता रहे हैं कि कॉन्फिडेंस कभी कभी इंसान का खतरे में डाल देता है, जरा सी गलती इंसान को क्या बना देगी इंसान को खुद नहीं पता है। हम्म क्वेश्चन नंबर 15 पर चले आइए। 50-50 का गेम है, बहुत ही जबरदस्त गेम है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, यही रात अंतिम, यही रात भारी, और सुबह आपकी होगी जरूर बढ़िया तैयारी। जगमोहन जी यही तो टीचर सिखाता है, आप भी अपने बच्चों को सिखाते यही होगे जब पढ़ाते होगे, लेकिन मानते नहीं। मैं सिखाता हूं तो आप नहीं मानते, आप सिखाते होंगे तो आपके बच्चे नहीं मानते, क्योंकि हर कोई जीतना चाहता है, उसे जीतने में गलतियां तो हो ही जाती हैं। 15 वाले में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर k इज इक्वल टू H2 की पावर 2 डालना है और S2 की पावर 2 डालना है। आंसर दे रहे हैं, आंसर सही कहां हो रहे हैं कंचन, आंसर बिना देखे दे तो रहे लेकिन आंसर हो कहां सही रहे। तुक्का लॉजी से कोई काम नहीं चलता है, ऐसे तो मैं भी आंख बंद करके लिख दूंगा, कोई मतलब नहीं है उसका। 15 का ऑप्शन निकाल लीजिए, वैल्यू पुट करिए 0.1 इंटू 0.1 इंटू S2 की वैल्यू 0.4 इंटू 0.4। हो सकता है भाई जो दूरदर्शी हो उनके पास पहले से पेपर आउट हो गया हो, पहले से पेपर मिल गया हो उन्हें। 0.5 इंटू 0.5, तो ये हटा दीजिए डेसिमल। अब 0.16 बटे 25 है, डिवाइड कर लीजिए, आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा, आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। 0.016 आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। नहीं अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है जी। द मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन बी, ये द स्टेटमेंट इज, सही है गलत है? S2 का स्क्वायर किया तो है रविंदर भाई, S2 का स्क्वायर ही तो ये किया है, ये S2 का स्क्वायर ही तो किया है। रविंदर कहाँ थे भाई, पानी वानी पीने चले गए थे क्या? हाँ तो 4 का स्क्वायर करोगे तो तभी तो 16 आएगा ऊपर, तभी तो ऊपर 16 आएगा। कहाँ चले जाते हो यार? मॉलिकुलरिटी जीरो नहीं हो सकती। अच्छा स्क्वायर नहीं होगा, ओहो, सॉरी मैं गलत था, ओहो। अच्छा एस केवल एक ही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं रॉन्ग था, OIC, यानी 0.4 होगा, ठीक।
ये वाला फॉल्स हो गया ना, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। 17 का जवाब दीजिए। 17 फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेशियो ऑफ, इसका रेशियो कितना आएगा? 17 का जवाब दीजिए। सी आएगा, वेरी गुड, शाबाश। हमें लग रहा है भानु प्रताप जी इसी का आंसर देने के मूड में थे और वो 14 लिख गया धोखे से। ठीक है, कैसे निकाला आपने ये बताएंगे आप, कैसे निकाला आपने, ये चीज जानना जरूरी है। देखो ये जानना जरूरी कैसे आंसर आया है। t 0.5 अगर हम लेते हैं तो 0.693 अपॉन के हो जाता है, और t 0.75 लेते हैं तो दोगुना रहता है इसका, 2 इंटू 0.693 अपॉन के हो जाता है। इस तरीके से निकालिएगा तो जब रेशियो निकालोगे आप तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू ऊपर, यानी कि एक, ये अगर काटोगे तो ये कट जाएगा, ये 2 टाइम्स हो गया। यानी कि सिंपल सी बात है कि T5 जो है वो आपका 1 आया, ये दोगुना आ गया इसका, तो ये दोगुना हो गया, ये दोगुना हो गया, ये आपका ये आ गया, सी वाला ऑप्शन है। ठीक है। तब भी एक ही बात है, दोनों मेथड से निकाल दीजिए, दोनों से निकाल दीजिए, एक ही आंसर आएगा, एक ही आंसर आएगा, दोनों मेथड से एक ही आंसर आएगा। ठीक है, 18 वाले पे चले आइए, क्वेश्चन नंबर 18। 18 बाकी लोग भी जवाब दीजिए, अगर आप जवाब दे सकते हैं तो दीजिए, और शर्म लग रही हो तो फिर आराम से देखिए कौन सी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, इसमें बताना चाहिए आपको। ए वाली फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ये नहीं है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, अमोनियम नाइट्राइट वाली ही फर्स्ट ऑर्डर है। जो लोग जवाब नहीं देने के मूड में हैं दीजिए, आप लोग जवाब दीजिए। नीरज जवाब, सना जी, वर्षा कुमारी। अगर आपने, जिन लोगों ने उद्देश्य बैच नहीं लिया है, अगर उनके पास उद्देश्य बैच होगा तो 100% जो है उन्हें सफलता, एक्चुअली में जो आप शेड्यूल्ड टेस्ट सीरीज में परेशान हो जाते हैं, तो शेड्यूल्ड टेस्ट सीरीज जो है वो उनके लिए है जो केवल तैयारी एकदम मस्त है और अपना चल रहे हैं उसके अंदर। तो ध्यान दीजिएगा, जबरदस्त सीरीज है आपके पास में ये। ठीक है, चलें आगे कंटिन्यू करते हैं। जी बताइए, 19 वाले पर चलिए। 19 गरिमा ने देखो कैलकुलेट भी कर दिया, 19 वाले का जवाब दीजिए, 19 वाले का जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी। 19 वाले का जवाब दें आप। सी ही होगा पक्का, चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं और कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। आपने कहा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम एसीटेट विल शो अ मिनिमम पीएच, कौन सी पीएच मिनिमम होगी इसको शो करना है। तो देखो जनाब, आपको मैं जवाब देता हूं, बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेट करिएगा। इसमें करना क्या है, पहले H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन निकाल दीजिए। तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो होती है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन के, ये ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ कहता है। ठीक है। हम्म हम्म ठीक, चलो अब आपने जाना है कि मिनिमम पीएच होगी, क्योंकि सोडियम एसीटेट हमने लिया है और यहां पर सी कंसंट्रेशन हमने यूज की है। अब आप पीएच को देखोगे तो पीएच जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन की होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मिनिमम कंसंट्रेशन पीएच वाली ही हमें ढूंढनी पड़ेगी, और मिनिमम वैल्यू यहाँ पर सबसे मिनिमम वैल्यू एक्वस सॉल्यूशन की सी ही होगा। सोडियम एसीटेट का जो सॉल्यूशन है वो अगर आप नॉर्मली देखोगे तो बिल्कुल, अगर आयनाइज करके देख लो CH3COO तो ये टूट जाएगा CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव में। ये वाटर से रिएक्शन करके बेसिक सॉल्यूशन बना लेगा, और ये वीक एसिड है तो सॉल्यूशन तो बेसिक होगा, नेचर इसका बेसिक आएगा, कारण ये कि स्ट्रॉन्ग बेस इसमें बन रहा है। तो इस बात का ध्यान देना कि इसकी जो पीएच वैल्यू है बहुत कम होगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग, हाँ जी, स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी गुड, शाबाश।
चलो अगला क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त है, जल्दी बताइए, 20 वाले का जवाब दीजिए। 20, प्योर वाटर डिसोसिएट टू स्मॉल एक्सटेंट पर टूट गया, द पीएच ऑफ प्योर वाटर इज 7, व्हाट विल बी द पीएच एट 310, यानी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से पीएच वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है, इंक्रीज करती है। जी, प्योर वाटर की वैल्यू, प्योर वाटर की जो पीएच वैल्यू है वो आप ये बताइए कि इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, आंसर बाद में देखेंगे। एक मेरा कंसेप्ट अपना लो। मैंने जिस तरीके से क्वालिफाई किया था, मैं अक्सर कोशिश ये करता था कि ऑप्शन ना देखूं, मन में पहले आंसर सोच लूं। अगर मेरा आंसर वहां मिल रहा है तो मैं पहले वही आंसर लगाऊंगा जो आंसर मुझे वहां दिखाई दे रहा है, मतलब जो मैंने सोचा है वो अगर वहां पर प्रेजेंट है। तो आप भी ऐसे ही सोचा करिए ना, आपने सोचा है डिक्रीज करेगी तो बिल्कुल हम लोग डिक्रीज वाला ऑप्शन ढूंढेंगे, डिक्रीज वाला ऑप्शन हम लोग ढूंढ लेंगे, ठीक है ना, ढूंढ लेंगे। चलिए ढूंढ लेते हैं, नेक्स्ट पन्ने पर होगा ऑप्शन, आपको मिलेगा जरूर जी। चलिए अब यहां पर डिक्रीज वाला का मतलब हुआ क्या, पीएच वैल्यू कौन सा ऑप्शन लगाएं बताइए इसमें। अब इसमें हम लोग डिक्रीज ढूंढे हैं, डिक्रीज तो लिखा नहीं है, डिक्रीज तो लिखा नहीं है, डिक्रीज तो लिखा नहीं है। बी ऑप्शन हमारा राइट होगा बिल्कुल, 100%। ये लेस देन 7 है, घट जाएगी पीएच वैल्यू, न्यूट्रल से नीचे आओगे ना, लेस देन 7 को टिक करना पड़ेगा, न्यूट्रल से नीचे आओगे आप। हाँ जी, जरूरी है जिंदगी में कुछ चीजों का समझना, ठीक है ना, हाँ ये बात ध्यान देना। अ सॉल्यूशन जिसकी पीएच 3 है, इफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इज इतना है, इतना टाइम्स है द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, कितनी हो जाएगी। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन ठोक के मारा है इन्होंने, ठोक के मारा है क्वेश्चन को। अब देखो कंसंट्रेशन डिक्रीज्ड बाई यानी और घटा दी है, तो इसका मतलब एक्चुअल जो है वो H पॉजिटिव आयन कितने होंगे, एक्चुअल H पॉजिटिव आयन हमारे होंगे 10⁻³ और यहां पर और घटा के इतनी घटा दी है तो भाग कर दो इसे 1000 से, तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, तो पीएच वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी। बहुत ही जबरदस्त। देखो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो है कभी कभी हमारा डिस्टरबेंस पैदा कर देते हैं, बहुत ही डिस्टर्ब कर देते हैं। जिन साथियों को, अगर जो लोग उद्देश्य बैच में हैं, ये जान लीजिएगा कि सिलेक्शन फाइनल है। जिन लोगों, उद्देश्य बैच का मतलब है जो लोग हमारी लाइव सेशन को ज्वाइन करते हैं, लाइव सेशन में पढ़ाई गई हर बात आपके लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि मैं कम और सटीक चीजों को ज्यादा जो है वो टच करता हूं, फालतू मजा नहीं आता है जी। चलिए इसके बाद हम लोग चल लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द ब्राउन रिंग टेस्ट, इस क्वेश्चन पर लिख लो मेरे लालों, 2025 18 जून को ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, ऐसा ही क्वेश्चन 100%, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आपको मिले, ठीक है। तो 22वें का जवाब आपने बिल्कुल जबरदस्त दिया है और आप बधाई के पात्र भी हैं कि यहां पर केवल एनओ की जो ऑक्सीडेशन नंबर अगर आयरन का निकालते हैं तो 1 आता है, 1 आता है, 1 आता है, ये बात ध्यान देना, ये इसी में 1 आता है बस। निकाल के दिखाएं, निकाल के दिखाएं, देखिए इसे x मान लो, वाटर यहां पर 0 हो गया, एनओ आपका +1 हो गया, -2 ये हो गया 0, x इज इक्वल टू हो जाता है -x इज इक्वल टू आपका +1 बचेगा, तो आंसर आपका +1 हो जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीजीटी एग्जाम 2025, इस पे मेरा दिल आ गया है भाई साहब, और उसके बाद 23 पर भी मेरा दिल आ गया है, इस पे भी मेरा दिल आ गया, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
चलिए इसके बाद आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन भी धांसू है, धांसू है 23 वाला भी क्वेश्चन। अगर आप 23 वाले को देख रहे हैं तो आयोडीन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2 आयोडाइड बना रही है। देखो अगर इस आयोडीन को देखो तो यहाँ पर आई नेगेटिव फॉर्म में है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, तो मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, m/2 आंसर आएगा भाई साहब। 23 का जवाब आप गलत कर रहे हैं मनु उपाध्याय जी। आयोडीन अगर क्वेश्चन देखो, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेंट, और ऑक्सीडेंट यहां पर आयोडीन है, आयोडीन है यहां पर ऑक्सीडेंट, ये ऑक्सीडेंट है, ठीक है। तो इसके हिसाब से फिर अगर ऑक्सीडेंट देखो तो यहां 0 से -1 जा रहा है, अब आई 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 2 का डिफरेंस यहां पर आएगा। समझ गए ना, है ना क्वेश्चन में घुमाओ। कॉन्फिडेंस, मैंने कहा ये पेपर आपको अपना कॉन्फिडेंस चेक कराएगा। कल फिजिकल केमिस्ट्री का टेस्ट है, कौन कितने नंबर ला करके दिखाएगा। 125 एमसीक्यूज हैं, 125 एमसीक्यूज हैं, मैंने रिवीजन भी अच्छी ढंग से कराया है। 500 नंबर का टेस्ट है, कितने नंबर आपको लाने हैं कल। कल कौन कौन टेस्ट में जबरदस्त नंबर ला करके दिखाएगा, हाथ ऊपर करिए। टेस्ट कल होगा रात में, कल होगा रात में 8 बजे से 10 बजे तक, 25 तारीख को। आज है टेस्ट, अच्छा ठीक है आज है, अच्छा आज है, ठीक कोई बात नहीं, आज सही शो हो रहा है आपके ऐप में, आपके ऐप में शो हो रहा है टेस्ट आज। नहीं नहीं, अब तो अपलोड हो गया होगा शायद। देखिए आज ही रात में है, जहां तक मुझे उम्मीद है आज ही रात में टेस्ट है। देखो टेस्ट शो हो रहा है ऐप में, ठीक है। कितने बजे से शो हो रहा है देखिए, डेट देखिए, 8 बजे से हो रहा है। वेरी गुड, शाबाश, ठीक 25 तारीख सही है, तो मतलब आज ही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आज चूंकि लग चुका है तो बदलना मुश्किल पड़ जाएगा, तो बदला नहीं जा पाएगा, इसीलिए क्लास का टाइमिंग मैंने ये रखी थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक्टिव मास, तो आज आप एक काम करो, यही क्वेश्चन करो। मुझे भी थोड़ा सा डाउट में रहा ना मैं कि कोई टेस्ट कल है, मेरे दिमाग में 25 तारीख कल चल रही थी, लेकिन टेस्ट लग चुका है। 24 वाले का बताए, एक्टिव मास ग्राम पर यूनिट वॉल्यूम होता है जी। सभी लोग टेस्ट दीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल छोड़िएगा नहीं। 24 का आपका जवाब हो जाता है ए, बहुत सुंदर, ठीक। एन एसिड सॉल्यूशन में हैव पीओएच, बताइए एन एसिड सॉल्यूशन जो पीएच है वो क्या होगी। हेलो आलोक यादव जी कुछ कह रहे हैं, नहीं आलोक यादव जी माइक ऑफ करिए अपना। हाँ आलोक जी कुछ कह रहे हैं, माइक ऑफ करिए अपना आलोक, आलोक का माइक ऑन हो जा रहा है बार बार। डी ऑप्शन होगा, एसिडिक सॉल्यूशन में है पीओएच, बहुत सुंदर। 25 वाला क्वेश्चन के घुमाव देखो जरा, जबरदस्त है यार, जबरदस्त घुमाव है जी। 26 बताइए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हाइड्रेटेड एल्यूमिना इनटू एनहाइड्रस एल्यूमिना, रोस्टिंग है, स्मेल्टिंग है, कैल्सिनेशन है, कंसंट्रेशन है, बताइए। कैल्सिनेशन है जी, बिल्कुल सही। ईमानदारी से बताइए जगमोहन जी, क्वेश्चन अच्छे हैं लग रहे हैं आपको, सरल भी हैं, कॉन्फिडेंस भी डगमगा नहीं रहा है। अश्विनी, अश्विनी बताइए। और अब ये लोग हमें बताएंगे, हमें बहुत सारे लोग अभी कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे कि सर
जो है ये ऑटो रिडक्शन प्रोसेस सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी होने में अगर गलत हो गए तो गड़बड़ाएगा। क्वेश्चन इजी है सुनी, लेकिन ये गलती ज्यादा होगी इनमें। शेल्फ रिडक्शन है ना, कॉपर मेटलर्जी यूज करती है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर। ये एनसीईआरटी में दिया है, बिल्कुल दिया है भाई। सिल्वर, जर्मन सिल्वर में कितनी सिल्वर होती है, ये क्वेश्चन पीजीटी में कितनी बार आया है, कौन बताएगा? पीजीटी में कितनी बार आया है? हर एग्जाम में आता है, कम से कम अब तक नवोदय में, केंद्रीय विद्यालय में, सभी में देखोगे हर किसी में 2-2 बार आ चुका है, हर किसी में 2-2 बार आ चुका है। मेटल प्रेजेंट इन गन, गन मेटल, मेटल्स प्रेजेंट इन गन मेटल, जी। गन मेटल में बताओ कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, बताइए। 29 वाले का जवाब दीजिए, ऐसे ही बता दीजिए। याद है आपको? कॉपर, जिंक, निकल होता है। ठीक है, कॉपर, जिंक, टिन होता है। कॉपर, जिंक तो निश्चित है। कॉपर, टिन और जिंक होता है, कि निकल होता है? जिंक होता है भाई, जिंक होता है भाई, टिन होता है और कॉपर। बी ऑप्शन होगा, अश्विनी गुप्ता जी, बी ऑप्शन होगा। ये वाला होगा, चेक करिए आप लोग भी अपने आंसर्स। जी, शाबाश। 30 वाले का बताइए। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जी बताएं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर। ऑयल ऑफ विट्रियोल पूछा जा सकता है आपसे, ऑयल ऑफ विट्रियोल पूछा जा सकता है। कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, या H2SO4 है? 3131 का डी होगा ना, ऑयल ऑफ विट्रियोल H2SO4 को ही बोलते हैं ना, जी जी। चलिए ठीक, शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, 32 का जवाब दीजिए, बी होगा, सही है। मैंगनीज आता है, व्हाइट विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं। जगमोहन जी, सिलेक्शन आप ले लीजिए इस बार, इस बार सिलेक्शन ले लीजिए। सब लोग अपनी अपनी सीट फिक्स कर लो, सब लोग अपनी अपनी सीट फिक्स कर लो भाई यार, बाद में फाइटिंग देखी जाएगी। सबसे पहले सीट फिक्स करिए कि आज मुझे सिलेक्शन लेना है यार। 33 वाले का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 33 वाले का जवाब थिनार्ड और यूरे थे, थिनार्ड और यूरे, बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद H2SO4 गिव्स H2O2, गिव्स H2O2? 34 वाले का जवाब दीजिए, 34 वाले का जवाब दीजिए। BaO2 है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, राइट है बिल्कुल ऑप्शन। बोरॉन कंपाउंड बिहेव एज ए लुईस एसिड बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। अगर स्पीड आपकी यही रही तो कसम से सिलेक्शन पक्का है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। ऑर्डिनरी ग्लास जो होता है वो कैल्शियम सिलिकेट होता है। 36 वाले का जवाब दीजिए, 36। कैल्शियम सोडियम सिलिकेट होता है, या कैल्शियम सिलिकेट होता है, या सोडियम सिलिकेट होता है? तो सोडियम कैल्शियम सिलिकेट होता है, यही आंसर होगा, सी वाला ऑप्शन है। कैल्शियम सोडियम दोनों होते हैं, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। धुआं फेंक दीजिए आज, आज धुआं फेंक दीजिए, बिल्कुल आग उगल दीजिए आज। ब्लू ग्लास जो होता है, ये आपका थोड़ा सा क्वेश्चन याद करने वाला है।
कोबाल्ट की वजह से ब्लू होता है, कोबाल्ट का ऑक्साइड होता है, कोबाल्ट का ऑक्साइड होता है जी। कोबाल्ट का ऑक्साइड होता है, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, जी ठीक, शाबाश, वेरी गुड। 38 वाले का जवाब आपने दिया है। स्ट्रॉन्ग हीट कर देते हैं अगर, जी ठीक है, 38 का सी आपने जवाब दिया है और मैं आपके जवाब से 100% सहमत हूं कि अगर PbNO3 को गर्म कर दो, स्ट्रॉन्ग हीट कर दो, तो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनती है। सुपर क्वेश्चन। देखिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चन इसलिए जरूरी हो जाते हैं, आप ये मत कहना, आप ये बताइए क्या इससे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए हैं एकदम परफेक्ट? कारण ये पता है, क्योंकि आप उन क्वेश्चन को अच्छे से कर चुके हैं, तो इन पर भी आपका कमान टाइट रहे, ऐसा ना हो मामला गड़बड़ा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड बाय ऑक्सैलिक एसिड हीज, आहा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, ये क्वेश्चन 39 वाला इंपॉर्टेंट लगा लो। रिएक्शन मैंने बताई थी आपको, ऑक्सैलिक एसिड मैंने लिया, ये ऑक्सैलिक एसिड लिया, और यहां पर आंसर हम लोग बाद में देखेंगे। इसको हम लोग लेकर के जो है H2SO4 इसके मुंह में डाल दिया, तो यहां पर निकला क्या? देखो, एक तो ये बूंद एक जिंदगी की टपक जाएगी, एक यहां पर ये निकल जाएगा, एक यहां पर ये निकल जाएगा, तो मतलब है कि यहां पर एक तो CO2 निकलेगी और एक आपका CO निकलेगा और एक आपका गंगा जल निकलेगा। ये ऑप्शन है, ठीक है, बिल्कुल अजय, यू आर 100% राइट। और हम देखते हैं अब इसका जवाब कि कहाँ है इसका जवाब। क्लास आपको समझ में आ रही है जी? यहां पर ऑप्शन ए ही है, क्योंकि वाटर कहीं पर दिया ही नहीं, वाटर कहीं पर दिया नहीं, इसलिए आंसर झम्मू लाला में ए डाल दीजिए, ए डाल दीजिए। ठीक है जी, शाबाश, वेरी गुड। जिस भी साथी को कोई आंसर नहीं आ रहा हो, वो आप ग्रुप में ज्वाइन करिए और आंसर डिस्कशन करिए, आंसर डिस्कशन करिए, ठीक है। चलिए, क्लोरीन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, केपी सिंह, केपी सैनी जी बताइए, क्लोरीन इज मैन्युफैक्चर्ड, ढक्कन प्रोसेस है, ढक्कन प्रोसेस है ना, मैं इसे ढक्कन बोलता हूँ, डीकंस है, नहीं सोचो अनुसर को नहीं आता है। और यहां पर हम लोग क्यूप्रिक लेते हैं या क्यूप्रस लेते हैं, इन दोनों में से कौन सा लेते हैं, ए लेते हैं कि बी लेते हैं, बताइए, जबरदस्त, बिल्कुल मस्त, बताइए 40 वाले में ए लेंगे कि बी लेंगे? ए लेंगे, चलिए शाबाश। एनिलीन को प्यूरिफाई किया जाता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। एनिलीन को किससे प्यूरिफाई करते हैं? एक लोगों ने कहा सर फूंक देंगे एनिलीन प्यूरिफाई हो जाएगी, हमने भैया फूंक देना, वहां से नंबर भी फूंक देगा वो। स्टीम डिस्टिलेशन, वेरी गुड, शाबाश, स्टीम डिस्टिलेशन। IUPAC नेम इसका क्या है? 1 2 3 4, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है हमें यहां पर, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। अगर नंबरिंग इधर से कर लेते तो ऐसा तो ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है हमें, दिख रहा है ना? चलो, 3 पर मिथाइल है, 1 पर क्लोरो है, ब्यूटेन है, दिख रहा है ना? चलो, डी 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 डी, आज टेस्ट दीजिएगा? अच्छा, दिख रहा है, चलो ठीक, शाबाश। कभी कभी हम भी ऐसे करते हैं ना, मजा लेने में। इथाइलिन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सक्सीनेट, सोडियम सक्सीनेट, 43 वाले पे चले आइए, सोडियम सक्सीनेट, जी। फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन इज इनिशिएटेड बाय, फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन इज इनिशिएटेड बाय, बहुत अच्छा है। होमोलिसिस हो जाएगी या सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा? 44 जवाब बहुत मस्त है, होमोलिसिस होगी इसमें, फ्री रेडिकल होता है, एल्केन होमोलिसिस ही होती है, बिल्कुल।
ये कार्बन ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, ये दीवाने हो गए हैं। बहुत ही सुंदर जबरदस्त प्राणी है। अरे ये क्या हो गया? ऑन क्रैकिंग, सुबोध जी, सुबोध कुमार यादव बताइए, यादव जी बताएं। ऑन क्रैकिंग, अगर हम लोग क्रैक कर देते हैं पेट्रोल वी गेट, अगर पेट्रोल को तोड़ डाल लें, तो एक ने कहा पेट्रोल को तोड़ दोगे सर गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो 45 वाले का जवाब, दोनों मिलते हैं, डी नहीं है। मीथेन, मिथाइल नहीं मिलेगा ना, मिथाइल कहां से मिलेगा, ये नहीं मिलता ना, ये कहां से मिलेगा, ये रॉन्ग हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन आएगा। ऑन क्रैकिंग पेट्रोल आपका प्रोपेन मिलता है, मीथेन मिलता है, ये सब सही है, लेकिन मिथाइल नहीं मिल पाएगा ना, सी ऑप्शन सही होगा। तो गलती ना करिए जल्दीबाजी में, बहुत सारे लोग गलत कर जा रहे हैं। CCl4 डज नॉट गिव अ प्रेसिपिटेट, क्योंकि वो कोवेलेंट कंपाउंड है। 46 वाले का जवाब दीजिए, क्योंकि ये कोवेलेंट है, ये कोवेलेंट है भाई साहब, और कोवेलेंट होने की वजह से ये क्लोराइड आयन नहीं देगा, क्लोराइड आयन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, जान लीजिए आप। सही है रविंदर, रविंदर सही है। रविंदर जाओ, आज तुम्हें एक मैं होमवर्क दे दूं, करोगे, होमवर्क दे दूं करोगे, आपकी भी तैयारी बढ़िया हो जाएगी और बाकी लोगों का भला भी हो जाएगा। आपकी तैयारी बढ़िया होगी, बाकी लोगों का भला होगा। मनु, रविंदर, जगमोहन जी जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं, ऐसे तो सभी लोग अच्छे हैं। होमवर्क दे देता हूं आपको मैं, उद्देश्य बैच और टारगेट में तो आप ऑलरेडी हैं। मैं चाहता हूं कि सभी लोग जो पूछें क्वेश्चन साथ ही, क्योंकि मेरे पास समय का शॉर्टेज रहता है, इधर भी वीडियो बनाना, उधर यूट्यूब पर भी कोशिश करना है ना, आपके लिए क्वेश्चन का सिलेक्शन करना, तो पेन कॉपी हर समय मेरे हाथ में रहे ये संभावना नहीं है। तो इसके लिए अब मैं पता लगा, मेरा दिमाग लगा है क्वेश्चन बनाने में, और कोई पूछ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज, जगमोहन जी, मनु, रविंदर और आपकी प्रीति, जो भी लोग एक्टिव रहते हैं, भाई मतलब सब विद्वान तो सभी हैं, एक्टिव जो रहते हैं अधिकतर, ये लोग कृपया बाकी लोगों का जवाब दे दिया करें। मैं इनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि जो नहीं आएंगे वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन कोशिश करिए कि ये लोग अधिकतर ज्यादा प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो इनके लिए क्वेश्चंस पेन कॉपी इनके पास रखा रहता है, खट से मोबाइल में देखा आंसर डाल दिया करिए आप, ठीक है जी। कोशिश करेंगे ना, इतनी बात रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। आप ये ना समझिएगा कि आपको काम, ये आप ही के लिए फायदेमंद है, आपको वो क्वेश्चन भी याद हो जाएगा और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए 47, आपके लिए बड़ा बेनिफिट मिलेगा इस चीज का, आशीर्वाद लीजिए किसी भी टीचर का, अब आपके लिए तो मैं टीचर ही बन गया हूं। आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी, बहुत पावर होती है इसके अंदर, ठीक। द ऑक्सीजन एटम इन एन ईथर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एटम इन एन ईथर मॉलिक्यूल। अब ये ROR है, दिलीप पांडे जी ध्यान दीजिए, दिलीप पांडे जी आप भी हैं उसमें शामिल, ऐसा नहीं कि आप शामिल नहीं हैं, आप भी शामिल हैं। 47 जवाब दीजिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ईथर के अंदर कैसा बेचारा फंसा हुआ है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन 47 का ऑप्शन कहां पर दिया है, ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, वेरी एक्टिव होता है, रिप्लेसेबल होता है, कंपैरेटिवली इनर्ट होता है, एक्टिव होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया यार, मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया। ये ROR है, ये बेचारा फंसा है और ये कुछ कर नहीं पाएगा, इनर्ट हो जाता है, इनर्ट हो जाता है जी। बहुत ही अच्छा, इंपॉर्टेंट है यार क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त, रसगुल्ला है रसगुल्ला। सिप्स रिएजेंट
कौन सा होता है 48 वाले का? कलर किसके साथ में देगा? मैंने टेस्ट भी कराया था, आप भी कराते होंगे, बच्चों को मैं खूब कराता हूं ये टेस्ट वेस्ट। बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट। और अब हम चल रहे हैं अंतिम पड़ाव की ओर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, अंतिम चरण में आइए। मस्त क्वेश्चन, और टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए, आज का टेस्ट जरूर दीजिए, बहुत ही जबरदस्त। ये है सैंड मेयर रिएक्शन, वेरी गुड, नाइस। ये है सैंड मेयर रिएक्शन, और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, चलते चलते आपको बताऊंगा कि अब हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं 258 क्वेश्चन का स्लॉट, 258 एमसीक्यूज, जबरदस्त एमसीक्यूज होंगे। और उद्देश्य बैच में जिन लोगों को हैं वो हम उन सबको ये क्वेश्चंस कराएंगे, और जबरदस्त होंगे। 258 में से कम 10 एमसीक्यू आपको जरूर मिलेंगे यूपी पीजीटी 2025 में। मान के चलिए कि अगर ये क्वेश्चन कर लिए तो सिलेक्शन बहुत ही जबरदस्त, प्लस फाइट हो जाएगी आपकी, 10 एमसीक्यू प्लस फाइट हो जाएगी आपकी। रिएक्शन जो है वो रीमल्टीमन है, आपने जवाब दे ही दिया है, ठीक है, ठीक। तो ये 258 का स्लॉट मेरा तैयार है, और आपके सामने आएगा वो 258 का स्लॉट, जबरदस्त होगा, कल शाम को 4 बजे। थैंक यू, बाय बाय। टेस्ट जरूर दीजिएगा ध्यान से, टेस्ट जरूर दीजिएगा ध्यान से, ठीक है, ओके। आज 8 बजे से टेस्ट दीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए, जितने मैंने पढ़ाए हैं क्वेश्चंस, मेरी वीडियोस हैं, उनको रिवाइज कर डालिए फटाफट फटाफट फटाफट, धमाधम धमाधम धमाधम, जल्दी से, ठीक, ओके, टेक केयर।